टूट जा। ये गर्जन मेरे आगे बढ़ने का शंखनाद बने। ये मामूली बिजली के झटके मेरे अमर होने का रास्ता रोकने की हिम्मत करेंगे। टावर, यहां आओ। एक बार ये आखिरी बाधा पार हो जाए तो मैं इस दुनिया का एकमात्र सच्चा अमर बन जाऊंगा। हजारों सालों से कितने ही बड़े महारथी जो काम नहीं कर पाए, वो तुमने कर दिखाया। बेशवान भैया, तुमने सच में कर दिखाया। इतिहास के पहले इंसान। अमर होने का रास्ता बंद नहीं हुआ है, ये टूटा नहीं है। स्वर्ग के द्वार खुल जाओ। स्वर्ग की सीढ़ी उतर रही है। क्या ये एक अमर की शक्ति है? चेन बेशवान, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। आकाश और पृथ्वी का रहस्य ही ब्रह्मांड की जड़ है। चैन बेशवान, तुम्हारे चले जाने के बाद क्या हम कभी दोबारा मिल पाएंगे? यहां से अब सीधा 9वें आसमान तक। पृथ्वी। मेरे यहां पहुंचने का मतलब है कि ये पृथ्वी है। मेरी आत्मा हजारों साल दूसरी दुनिया में रही। कभी सोचा नहीं था कि सब पार करने के बाद मेरी आत्मा वापस पृथ्वी पर आ जाएगी। पिताजी, माँ, छोटी बहन शुएर, क्या आप सब यही हैं? यंग मास्टर, मैं आपके आगे घुटने टेकती हूँ। कृपया दया करें, बेशवान को शांति से विदा होने दें। मैं आपसे विनती करती हूँ। छोड़ मुझे। यंग मास्टर, देखें कि आप और बेशवान साथ में पले बढ़े दोस्त थे, तो बस। थू, उस चेन बेशवान के साथ मेरा दोस्त होने का क्या मतलब है? उसकी औकात ही क्या है? मैं तुम लोगों से कह रहा हूँ, आज शांति से चेन कैक्सिन को मेरे हवाले कर दो, वरना मैं तुम्हारी ये बेकार जगह तबाह कर दूंगा। चेन कैक्सिन के पास अद्भुत शक्तियां हैं। अगर मैं उसके साथ जुड़ गया तो मैं आसानी से अगला स्तर पालूंगा और बहुत ताकतवर बन जाऊंगा। बेशरम, तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग ये क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। मुझे छोड़ो। यंग मास्टर, कृपया कैक्सिन को जाने दें। चेन हु, तुम एक घटिया इंसान हो। हिम्मत है तो मुझसे निपटो। मेरी बेटी को छोड़ दो। बताओ, अगर मैं इस चैन बेशवान के ताबूत के सामने ही तुम्हें बर्बाद कर दूं, तो क्या ये चैन बेशवान गुस्से में अपने ताबूत से बाहर निकल आएगा? चेन हु, जानवर कहीं के, मेरी बेटी को छोड़ो। मेरी बेटी को छोड़ दो। नहीं, ऐसा मत करो। जानवर, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। नहीं, मेरी बेटी को छोड़ो। दूसरी दुनिया में 10,000 साल बिताने के बाद मैं आखिरकार वापस आ गया हूं। अंतिम संस्कार की सभा। भैया, चैन बेशवान, तुम इंसान हो या कोई साया? शाओमेई, भैया, तुम आखिरकार वापस आ ही गए। बेशवान, ये सब आखिर हो क्या रहा है? पिताजी, माताजी, मैं एक बुरा बेटा हूं। इन सालों में मैंने आप दोनों को बहुत परेशान किया। मेरे बच्चे, तुम जीवित हो, यही काफी है। तुम्हारा वापस आना ही बहुत है। दूसरी दुनिया में 10,000 साल तक तपस्या करने के बाद सोचा नहीं था कि यहाँ सिर्फ 7 दिन ही बीते होंगे। चैन बेशवान, बहुत चालाक बन रहे हो तुम। अपनी मौत का नाटक करके परिवार को धोखा देने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? ये युवा मालिक तुम्हें कितना शोर मचाते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? पकड़ो इसे, सबक सिखाओ इसे। चेन बेशवान,
ये मत सोच कि तूने कुछ मामूली सादा दांव पेंच सीख लिए हैं तो तू सबसे ताकतवर बन गया है। आज मैं तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाऊंगा। ये सिर्फ चैन परिवार के असली वंशजों के लिए सीखने वाली एक गुप्त कला है, ज्यूजुआन जिनग्वांग मांत्रा। युवा मालिक जिंदाबाद। अफवाह है कि ये ज्यूजुआन जिनग्वांग मांत्रा 10,000 साल पहले हमारे उस पूर्वज ने बनाई थी जो अमर हो गए थे। चेन बेशुआन, तेरा खेल खत्म। ज्यूजुआन जिन ग्वांग मांत्रा, इसे तो मैंने अपने खाली समय में बनाया था, जो मैंने सिर्फ अपनी उस दुनिया के चेन परिवार को सिखाया था। वो इस दुनिया में कैसे आया? अब डर लग रहा है? अब बहुत देर हो चुकी है। सच बताओ, तुमने ज्यूजुआन जिनग्वांग मांत्रा कहाँ से सीखी? ये सिर्फ हमारे चैन परिवार के वारिसों द्वारा सीखी जाने वाली गुप्त विद्या है। मैं चैन परिवार का युवा मालिक हूँ। चैन परिवार का पूर्वज एक महान साय हैं जो अमर होने के बिल्कुल करीब हैं। तो क्या मैं वाकई किसी दूसरी दुनिया में नहीं गया था, बल्कि मेरी रूह ने समय को पार किया था और 10,000 साल पहले स्थापित चैन परिवार में पहुंच गई थी, और अब मैं उस दिव्य द्वार से वापस आया हूँ। मैं तो खुद ही अपना पूर्वज बन गया। यंग मास्टर, क्या तुम ठीक हो? चैन बेशुआन, मेरे अगले कदम का इंतजार करना, मैं जरूर वापस आऊंगा। चलो। श्याओमेई, तुम्हारी भाभी कहाँ है? मैं कबीले के मुखिया और बुजुर्गों से रहम की गुहार लगाती हूँ कि मेरे दिवंगत पति चेन बेशुआन की आत्मा के स्मृति पट को कुल के मंदिर में जगह मिले, ताकि कबीले के लोग उनकी पूजा कर सकें। टैंग शुए, मैं इस खानदान का मुखिया हूँ और मैंने कह दिया है कि चेन बेशुआन की मौत बाहर हुई है, उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं मिलेगा। अब अगर तुमने और तमाशा किया और पूर्वजों की इस पूजा में खलल डाला या हमारे पूर्वजों का अपमान किया, तो याद रखना, मैं तुम्हें कोई सजा देने से नहीं कतराऊंगा। हो, सुना तुमने मुखिया ने क्या कहा? चली जाओ यहाँ से। बेशुआन की मौत का अपमान न करें। उन्होंने किसी की जान बचाते हुए अपनी जान दी है। वह एक नायक थे। नायक? यह किसने देखा? पवित्र स्त्री छांगलियू सेक्रेड ग्राउंड की जान साफ तौर पर शाओहू ने बचाई थी, तो फिर उस मरे हुए चेन बेशुआन का इससे क्या लेना देना है? फादर, पूर्वजों की पूजा का शुभ मुहूर्त आ गया है। कोई है यहाँ? इसे बाहर निकालो। मुखिया जी, मैं आपसे विनती करती हूँ, बस बेशुआन के स्मृति पट को वापस मंदिर में आने दीजिए। नहीं तो चाहे यहाँ अपनी जान ही क्यों न दे दूं, मैं यहाँ से हिलूंगी भी नहीं। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, रहम कीजिए। तुम सब अब तक क्यों खाए हो? इसे फौरन यहाँ से बाहर फेंक दो। रुको, चूंकि तुम इतनी जिद कर रही हो, तो मुखिया होने के नाते मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। फादर, इतनी भी जल्दी क्या है? फादर की समझदारी का जवाब नहीं। कबीले के नियमों के मुताबिक चेन बेशुआन जैसे शख्स को जो बाहर मरा हो, मंदिर में जगह नहीं दी जाती। लेकिन अगर कोई शख्स चेन बेशुआन के पापों का बोझ अपने ऊपर ले, तो हम उसे छूट दे सकते हैं। मैं तैयार हूं। क्या तुम जानना नहीं चाहोगी कि शर्त क्या है? चाहे शर्त कुछ भी हो, अगर उन्हें उनकी जगह वापस मिल सकती है, तो मैं सब कुछ करने को तैयार हूं। बेशुआन, मैं तुम्हें भटकने के लिए अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हें घर वापस ले जाऊंगी। यह तलवार 1000 सालों से हमारे चैन परिवार की रक्षा कर रही है। यहाँ तक कि सबसे महान तपस्वी भी इसे हिला तक नहीं पाए। 10,000 सालों में सिर्फ 3 महान योद्धा ही इसे आधा इंच हिला सके हैं। योद्धा हान। सही कहा। यहाँ तक कि
हमारे खानदान के सबसे बेहतरीन यंग मास्टर चेन हू और बड़ी सिस्टर चेन यन ने भी इसे निकालने की कोशिश की, लेकिन तलवार बिल्कुल भी नहीं हिली। ए लड़के, तू क्या करना चाहता है? यह तलवार हमारे चेन परिवार खानदान का अनमोल खजाना है। तेरी हिम्मत कैसे हुई इसे छूने की? वो उसने इसे बाहर निकाल दिया। चेन बेशवान, आज का चेन परिवार इस तलवार के लायक नहीं है। बहुत अच्छा। पूर्वजों के सामने गवाही देता हूं कि आज हमारा कुल कलंक वंशज चेन बेशवान हमारे चेन परिवार खानदान के नाम को बदनाम कर रहा है और हमारे पूर्वजों की शान का अपमान कर रहा है। आज उसकी पत्नी तांग शुए अपने पति के बदले सजा भुगतने को तैयार है। चेन परिवार के 72वें कुल प्रमुख चेन चांगे के नाते मैं खानदान के नियमों के अनुसार इसे 30 कोड़ों की सजा देता हूं ताकि दूसरों को भी सबक मिले। कोई है वहां? सजा का इंतजाम करो। पिताजी, यह काम मैं करूंगा। ठीक है, करो। श्याओ हु, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? कुछ नहीं। अगर मैंने अभी बताया कि चेन बेशवान अभी भी जिंदा है तो टांग शुए ये सजा लेने को तैयार नहीं होगी। शाहू, इसे सबक सिखाओ और जोर से मारो। सिस्टर, फिक्र मत कीजिए, मुझ पर छोड़ दीजिए। चेन बेशवान, तू घटिया इंसान, तेरी मुझे हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई? अब मैं तेरी पत्नी को सबक सिखाऊंगा। तांग शुए, सीधे खड़ी रह और सजा भुगतने के लिए तैयार हो जा। श्वेर, 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 बेशवान। यंग मास्टर। यंग मास्टर, यंग मास्टर, क्या आप ठीक हैं? यंग मास्टर। भाभी, क्या तुम ठीक हो? श्वेर, मैं ठीक हूँ। बेशवान, आप कैसे? फिक्र मत करो, मैं वापस आ गया हूं। चेन बेशवान। चेनयान, सिर्फ इसीलिए कि मैंने तुम्हें खुद के साथ रहने नहीं दिया, क्या तुम सच में श्वेर से इतनी नफरत करती हो? तुम, पिताजी। शुभ मुहूर्त आ गया है। कुलपति, पुरखों की पूजा में देरी नहीं होनी चाहिए। हो चेन बेशवान, जब पूजा समारोह खत्म हो जाएगा तब मैं तुम्हें देख लूंगा। हो चेन परिवार में जिन पुरखों की पूजा की जा रही है, हैरानी की बात है कि वह मैं नहीं हूं, बल्कि लिटिल वन नाम का वह छोटा सा बच्चा है। 10,000 सालों के लंबे वक्त में पूरी दुनिया बदल गई है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिसे मैंने कभी लापरवाही से गोद लिया था वही आज कुल की पूर्वज बन गया है। इस लकड़ी के बोर्ड को देखो, इसमें अभी भी रूहानी ताकत महसूस हो रही है। ऐसा लगता है जैसे लिटिल वन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, शायद वह किसी मुसीबत से बचने के लिए कहीं छिपा हुआ है। चैन फंग शाओ, मुझे नाम मिल गया, मुझे मेरा नाम मिल गया। पिताजी, आप फिक्र न करें, आपका बेटा आपकी सीख और विरासतों को हर जगह मशहूर करेगा और चैन परिवार को बनाएगा पूरी दुनिया का सबसे शक्तिशाली कुल।
बहुत तेज हवा है, जरूर अभी हवा चली होगी। जल्दी से दरवाजा बंद करो। अगरबत्ती नहीं जल सकती, यह तो बहुत बड़ा अनर्थ है। लगता है हमारे पूर्वज बहुत क्रोधित हैं। अब हम क्या करें? जरूर हमने कुछ ऐसा किया है जिससे पूर्वजों को गुस्सा आ गया। यह सब उसकी वजह से है। पिताजी, आप सभी कुलवृद्ध। चेन बेशवान ने अपनी मौत का नाटक करके सबको धोखा दिया और ऊपर से उसकी इतनी हिम्मत कि अपनी पत्नी के जरिए अपना खुद का नाम पत्र हमारे पुश्तैनी मंदिर में पूजा के लिए लाया। एक जिंदा इंसान की पूजा करना साफ तौर पर हमारे परिवार की किस्मत छीनने की साजिश है। यह हमारे पूर्वजों का बहुत बड़ा अपमान है। पूर्वज यकीनन इसी बात पर नाराज हुए हैं। पिताजी, शाहू बिल्कुल सही कह रहा है। पक्का इस चैन बेशवान ने ही पूर्वजों को उकसाया है। पिताजी, कृपया चेन बेशवान को अभी 100 कोड़े मारने की सजा दें और फिर इसे पूर्वजों के सामने माफी मांगने के लिए कहें। तभी हमारे पूर्वजों का गुस्सा शांत होगा। चेन बेशवान, क्या तुम्हें अपनी गलती का एहसास है? गलती? कैसी गलती? लेकिन तुम लोगों ने एक बात सही कही कि ये अगरबत्ती नहीं जल रही है, और वो इसलिए क्योंकि मैं बहुत गुस्से में हूं। तुझे गुस्सा आ रहा है तो इससे हमें क्या लेना देना? ये सब नाटक करना बंद कर। तूने पूर्वजों को नाराज किया है, इसका मतलब तूने पूरे चैन परिवार से दुश्मनी ली है। पिताजी, आप अब भी किस बात का इंतजार कर रहे हैं? जल्दी से कुल के नियमों के तहत इसे सजा दीजिए। सिर्फ कोड़ों की सजा काफी नहीं होगी। चैन बेशवान जैसे नालायक वारिस को, जो पूर्वजों का सम्मान नहीं करता, उसके दोनों पैर तोड़ देने चाहिए। उसकी शक्तियां छीन लेनी चाहिए। वंश के रिकॉर्ड से उसका नाम मिटा देना चाहिए और उसे चैन परिवार से धक्के मारकर बाहर निकाल देना चाहिए। कुलाधिपति और सभी सम्मानित एल्डर, मैं चेन रोंग अपनी बची खुची इज्जत दांव पर लगाता हूं, लेकिन मेरी विनती है कि बेशवान को इस बार माफ कर दीजिए। बेशवान अभी जवान है, उसने जानबूझकर हमारे पूर्वजों का अपमान नहीं किया। मैं आप सबके सामने यहां अपना सिर झुकाता हूं। अगर बच्चे को सही संस्कार नहीं मिले तो ये पिता की गलती है। तो कुल के नियमों के तहत मिलने वाली यह सजा मैं चेन रोंग अपने बेटे के बदले खुद भुगतने को तैयार हूं। मैं आपसे विनती करता हूं, कृपया मेरी विनती मान लीजिए। मैं आप सबके सामने हाथ जोड़ता हूं। अगर उसने अपनी गलती नहीं सुधारी तो यह उसकी मां की भी गलती है। मैं अपने बेटे की जगह खुद सजा भुगतने को तैयार हूं। मैं आपसे मिन्नतें करती हूं। मैं चेन केक्सिन अपने बड़े भाई की जगह सजा पाने के लिए तैयार हूं। बेटा, तू जल्दी से घुटनों पर बैठकर अपनी गलती क्यों नहीं मानता? मैं और इनके सामने घुटने टेकूं? इनकी इतनी औकात नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पूर्वजों की पवित्र वेदी के सामने उनका अपमान करने की? तुम आखिर खुद को समझते क्या हो? मैं उसका भी बाप हूं। यह मेरे धर्मपिता की ऊर्जा है। 10,000 साल, पूरे 10,000 साल हो गए हैं। मैंने अपनी उम्र बढ़ाई, संकटों से बचता रहा और आखिरकार अपने धर्मपिता की वापसी का इंतजार पूरा हुआ। मैं उसका पिता हूं। तुम बदतमीज, यह सरासर बगावत है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खुद को पूर्वज का पिता कहने की? सच में हद पार कर दी है तूने। मुझे लगता है कि तुम सच में पागल हो गए हो। पिताजी, सभी बुजुर्गों, वह इतना अहंकारी हो गया है कि उसे हमारे पूर्वजों का कोई सम्मान नहीं है। ऐसा इंसान जब तक वह इस दुनिया में जिंदा रहेगा, वह हमारे चेन परिवार खानदान का अपमान करता रहेगा। चेनहू प्रार्थना करता है कि कुलाधिपति आदेश दें ताकि इस लड़के को खत्म कर दिया जाए। चेन बेशवान को सजा दो। 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 उसे सजा मत दो। नहीं, ऐसा मत करो। शाहू, मैं आपसे विनती करती हूँ, प्लीज ऐसा मत करो। नहीं। चेनहू, अगर आप मेरे भाई को छोड़ देंगे तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ।
कुछ भी करने को तैयार हो। चैन बेशवान, अगर आज तुम्हें यहाँ सजा नहीं दी गई तो फिर हमारा चैन परिवार खानदान महान राजवंशों में अपना सम्मान कैसे बनाए रखेगा? कौन है वहां? परिवार का कानून लागू करो। कोई है यहाँ? खानदानी नियमों का पालन करो। मेरे मुंह बोले पिता की तलवार कहाँ गई? अभी अभी यहाँ क्या हुआ? हमारे पूर्वज बहुत गुस्से में हैं। जरूर यह चैन बेशवान ही है जिसने पूर्वज को इतना नाराज कर दिया। पिताजी, मेरे प्यारे कुल वृद्ध, पूर्वजों का गुस्सा पूरी दुनिया हिला सकता है। अगर हमने अभी इसे सजा नहीं दी तो अगली बार सिर्फ भूकंप से बात नहीं बनेगी। चेन हू सही कह रहे हैं। पूर्वजों के इस गुस्से को शांत करना ही होगा। कुल के मुखिया, बिना देरी किए फैसला लीजिए। अभी इसी वक्त खानदानी सजा दीजिए। चैन बेशवान, आज मैं चैन परिवार की 72वीं पीढ़ी के मुखिया के रूप में तुम्हें पूर्वजों के सामने झुकने और इस कड़ी सजा को भुगतने का हुक्म देता हूँ। चैन बेशवान, घुटने टेक और अपनी सजा स्वीकार कर। भैया। बेशवान, अगर आप सब चाहते हैं कि मैं झुकूं, तो मैं झुक जाता हूं। यह क्या हो रहा है? पूर्वजों की नेमप्लेट अचानक कैसे टूट गई? मेरे छेन परिवार के पूर्वज छेन फेंगशाओ अमर होने से बस एक कदम दूर एक महान योद्धा थे। उनकी पवित्र नेमप्लेट भला कैसे टूट सकती है? ऐसा लगता है कि तुम्हारे ये पूर्वज मेरा सम्मान सहन नहीं कर पाए। अगर ऐसा है तो मैं उन पर और दबाव नहीं डालूंगा। पिताजी, आप अब भी किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? पूर्वज पहले ही इतने क्रोधित हो चुके हैं। अब तो इसे यहीं खत्म कर देना चाहिए, वरना हमारा चैन परिवार बर्बाद हो जाएगा। शाहू सही कह रहे हैं। पिताजी, अब और हिचकिचाओ मत। परिवार के युवा जो कह रहे हैं उसमें सच्चाई है। एक परिवार को चलाना एक राज्य चलाने जैसा है। अगर हम नियमों और कानूनों का उल्लंघन करेंगे तो भविष्य में मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। चैन बेशवान, तुमने पूर्वजों का अपमान किया है, परिवार की खुशियों को चुराया है और अब तुम खानदान के नियमों को भी नहीं मान रहे। आज कबीले के प्रमुख के तौर पर मैं पूर्वजों के सामने इस गंदगी को साफ कर दूंगा ताकि दूसरों को भी सबक मिल सके। चैन बेशवान, अब झुक जाओ। तुम तो बहुत जिद्दी हो। एक पल रुकिए। जरा रुको। बाप पेट्रियार्क, पेट्रियार्क। हमारे चैन परिवार के संस्थापक पेट्रियार्क, क्या वो अभी भी जीवित हैं? पेट्रियार्क को मेरा प्रणाम। पेट्रियार्क को प्रणाम। तुम लोग ये सब क्या कर रहे हो? मेरे गुरु जल्द ही धरती पर आने वाले हैं। अगर उन्होंने चैन परिवार की यह हालत देख ली तो बहुत बुरा होगा। पेट्रियार्क के गुरु, कहीं ये वही इमॉर्टल मिस्टीरियस सॉर्ड तो नहीं जिन्होंने 10,000 साल पहले हमारे चैन परिवार को जिउ जुआन जिन गुआंग मंत्रा दिया था? क्योंकि इमॉर्टल सॉर्ड नीचे आ रहे हैं तो हमें उनका स्वागत करने के लिए पूरी तैयारी और शान के साथ होना चाहिए। पेट्रियार्क, मुझे एक बात बतानी है। यह सब चैन बेशवान की वजह से हुआ है। चैन बेशवान को अपने पूर्वजों का कोई सम्मान नहीं है। उसने परिवार की किस्मत चुराने की कोशिश की है और तो और पूर्वजों की पवित्र वेदियों को भी नष्ट कर दिया। वह बिल्कुल एहसान फरामोश है और एक घोर अपराधी है। चैन हू पात्रियार्क से प्रार्थना करता है कि इस लड़के को कठोर सजा दी जाए ताकि खानदान का नियम बना रहे। चैन बेशवान, अब देखता हूं तू कैसे बचता है। पेट्रियार्क,
वैसा नहीं है जैसा ये कह रहे हैं। बेशवान ने तो चुप हो जाओ। पेट्रियार्क के सामने तुझ जैसी बाहर की औरत को बोलने की हिम्मत कैसे हुई? इस लड़के की कद काठी इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? चेन बेशवान, ओ नालायक वंशज, तूने पैट्रियार्क को देखकर घुटने क्यों नहीं टेके? पैट्रियार्क महाराज, ये लड़का मेरे चैन परिवार का त्यागा हुआ हिस्सा है। 7 दिनों तक अपनी नकली मौत का नाटक करके इसने अपनी खुद की तख्ती के बहाने हमारे चैन परिवार पुश्तैनी मंदिर में घुसकर किस्मत चुराने की कोशिश की। जब मेरे बेटे चेनहू ने इसकी सच्चाई पकड़ ली तो इसने मेरे बेटे पर बेरहमी से हमला कर दिया। अभी भी इसने इस पवित्र पूजा में खलल डाला है और पूर्वजों की तख्तियां भी तोड़ दी हैं। मैं बस अपने खानदानी नियमों के साथ इसे कड़ी सजा देने ही वाला था। ऐसी घोर बेअदबी और पाप। पेट्रियार्क, मेरी बात सुनिए। मेरे बेटे का खानदान की किस्मत चुराने का कोई इरादा नहीं था। ये पूर्वजों की तख्तियां अभी खुद ही टूटकर बिखर गई हैं। इसमें मेरे बेटे का कोई कसूर नहीं है। पेट्रियार्क, आप महान हैं। अगर सजा देनी है तो मुझे दीजिए, क्योंकि मैं इसकी माँ हूँ। ये मेरी गलती है कि मैंने इसे अच्छे संस्कार नहीं दिए। मैं आपसे दया की भीख मांगती हूँ। बेशवान को छोड़ दीजिए, मेरे बच्चे को जाने दीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ। हो, जब पैट्रियार्क यहाँ हैं, तो तुम सबको बकवास करने की इजाजत किसने दी? कोई है? इसे अभी यहाँ से बाहर घसीट कर ले जाओ। जी बिल्कुल। छोड़ो हमें। तुम अपने ही पूर्वज के सामने नहीं झुक रहे हो? चैन परिवार खानदान का वारिस होकर भी क्या तेरे मन में मर्यादा और शिष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं बची? पेट्रियार्क अब गुस्से में है। देखते हैं तू अब कैसे बचेगा। क्या तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई है? बेशवान, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तूने सबके सामने हमारे पूर्वज को थप्पड़ मारने की हिम्मत की? ये पागल हो गया है। चेन बेशवान पूरी तरह पागल हो चुका है। पूर्वज एक महान और सम्मानित व्यक्ति हैं, जो स्वर्ग जाने से बस एक कदम दूर हैं। कृपया हमें मान कर दें पूर्वज। मेरा बेटा अभी होश में आया है। उसका दिमाग अभी ठिकाने पर नहीं है। कृपया बेशवान को एक बार के लिए क्षमा कर दें। मैं चैन रॉन्ग अपने बेटे के बदले सजा पाने के लिए तैयार हूं। चाहे मुझे कोई भी दर्दनाक सजा क्यों न दी जाए, मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। कृपया दया करें पूर्वज। इस तरह के बेअदब इंसान को जिंदा रहने का क्या हक है? तुम सब अब भी वहीं क्यों खड़े हो? इस बेअदब और नालायक को पकड़ लो। धर्मपिता, धर्मपिता। पेट्रियार्क उनके आगे घुटने टेक रहे हैं। बुजुर्ग पेट्रियार्क, चैन बेशवान को धर्मपिता बुला रहे हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि चेन बेशवान वही अमर हैं जिन्होंने 10,000 साल पहले उड़ान भरी थी? आखिर ये सब क्या हो रहा है? जब तक पिटाई न हो तुम सुधरते नहीं हो। अभी जुदा हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ और तुम मुझे भूल गए। धर्मपिता, मुझसे पहचानने में गलती हो गई। कृपया धर्मपिता मुझे सजा दें। पिताजी, कृपया जल्दी उठिए। आइए, अपनी डार्मा से मिलिए। पेट्रियार्क, धर्म को मेरा प्रणाम। यह आप जल्दी उठिए। तुम लोग अगली पीढ़ी के होकर मेरे धर्मपिता का अपमान करने की हिम्मत करते हो। तुम्हें खत्म कर देना चाहिए। पेट्रियार्क, अपना गुस्सा थामिए। पेट्रियार्क, शांत हो जाइए। हमें सच में नहीं पता था कि चैन बेशवान आपके महान गुरु हैं।
वरना अगर मुझ में 100 गुना ज्यादा भी हिम्मत होती तब भी मैं कभी भी अमर गुरु को नाराज करने की जुर्रत नहीं करता। धर्मपिता, मैं अभी इन नालायक वारिसों को ठिकाने लगा देता हूं ताकि आपकी नजरें खराब न हो। इसकी जरूरत नहीं है। इन छोटों के मुंह लगने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ी सजा देना ही काफी होगा। चेन चांग और चेन परिवार को कबीले के मुखिया के पद से हटा दो। इन्हें चेन परिवार से बाहर निकालो और इनकी सारी शक्तियां खत्म कर दो। चेन हु, चेन यान, इन्हें अविची हेल में डाल दो और 100 साल के लिए कैद कर दो। सब खत्म हो गया। सब कुछ पूरी तरह बर्बाद हो गया। हे महान गुरु, मैं सारे पापों की सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। बस विनती है कि रहम करें और हुअर और यानर को छोड़ दें। अविची हेल में 100 साल, ये तो जीते जी मरने जैसा होगा। हूँ मेरे धर्मपिता ने तुम्हारी आत्मा को पूरी तरह खत्म नहीं किया। यही काफी है कि उन्होंने तुम्हें चेन परिवार के खून की वजह से छोड़ दिया। क्या तुम अभी भी मुझसे बहस करने की हिम्मत कर रहे हो? मैं भी देखना चाहती हूँ कि मेरे चांगलियो होली लैंड के मददगार को छूने की हिम्मत कौन करता है। ग्रैंड प्रोटेक्टर, आखिरकार तुम आ गए। ग्रैंड प्रोटेक्टर, मुझे बचाओ। चिंता मत करो, आपने हमारी पवित्र कन्या की जान बचाई थी, इसलिए आप मुझ चांगलियो होली लैंड के परोपकारी हैं। जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। चांगलियो की पवित्र कन्या, क्या वह वही छोटी बच्ची है जिसे मैंने दूसरी दुनिया में आने से पहले एक जंगली जानवर के चंगुल से बचाया था? ग्रैंड प्रोटेक्टर, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। चांगलियो की पवित्र कन्या की जान मेरे पति चेन बेशवान ने बचाई थी, ना कि अपनी जड़ों को भूलने वाले इस एहसान फरामोश इंसान ने। यह बिल्कुल बकवास है। क्या मैं, चांगलियो की महान ग्रैंड प्रोटेक्टर, अपनी पवित्र कन्या के रक्षक को पहचानने में गलती करूंगी? चेन चंग है, चेन हु, चेन यान, क्या तुम तीनों को पता भी है कि तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या तुम वाकई चांगलियो की ताकत का इस्तेमाल पूर्वजों के खिलाफ करने की सोच रहे हो? जब पूर्वज ही अन्याय हो गए हैं तो हम पिता बेटियों के पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। चेन फेंग शियाओ, मुझे लगता है कि आप बुढ़ापे में सठिया गए हैं। आप एक साधारण से इंसान को, जिसने अब तक साधना की पहली सीढ़ी भी पार नहीं की है, उसे 10,000 साल पुराने अमर गुरु के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। यह तो सच में मूर्खता की हद है। ओयांग जिंग, सिर्फ इसलिए कि आप रेन परिवार के होली लॉर्ड हैं और मेरे गुरु के साथ आपके थोड़े बहुत संबंध हैं, मैं आपको छोड़ रहा हूं। मैं आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करूंगा, लेकिन अगर आपने दोबारा बदतमीजी की तो मेरी तलवार को आपको सजा देने में जरा भी संकोच नहीं होगा। रुको, मेरा और इस पवित्रा अध्यक्ष रेन का संबंध, आखिर यह पवित्रा अध्यक्ष रेन है कौन? मेरा और उसका पवित्रा अध्यक्ष रेन, लेकिन यह पवित्रा अध्यक्ष रेन है कौन? धर्मपिता, वह 10,000 साल पहले की चांगलियो की पवित्र कन्या है और अब की चांगलियो के होली मास्टर रेन यिंगिंग है। 10,000 साल बीत चुके हैं, क्या वह लड़की अभी भी जीवित है? बेशवान भैया, उस समय क्या आप उसके साथ लगभग साधना नहीं करने वाले थे? बेशवान, यह कैसी साधना की बात हो रही है? तुमने गलत सुना। वह साथ में साधना नहीं थी, कठोर तपस्या थी। वह कठोर तपस्या थी। हाँ, बिल्कुल सही। धर्म माँ, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि मेरे धर्मपिता ने कभी भी किसी और के साथ कोई साधना नहीं की। अपनी जुबान बंद रखो, वरना पछताओगे। मैं इसे अपने साथ ले जा रही हूँ। ओयांग जिंग, क्या तुझे लगता है कि मैं खत्म हो चुका हूं? चेन परिवार के इंसान को क्या तू इतनी आसानी से ले जा सकती है? वह चेन परिवार का इंसान है,
क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसे इतनी आसानी से ले जा सकते हो? चैन फेंग शाओ, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम मुझसे मुकाबला करना चाहते हो? अगर यह 100 साल पहले की बात होती तो यकीनन मैं तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं थी, लेकिन अब तुम विनाश से बचने के लिए अपनी महान शक्तियों का 1% हिस्सा भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो फिर तुम मुझे रोकोगे कैसे? पूर्वज को चुनौती देने की हिम्मत कैसे हुई? पकड़ो इसे। ये मामूली जोकर। क्या कयामत आने वाली है? ऐसा लगता है कि अगर लिटिल वन ने जरा भी ताकत दिखाई तो कयामत शुरू हो जाएगी। लिटिल वन, क्या तुम्हें याद है तुम्हारे पिता ने सालों पहले तुमसे क्या कहा था? लिटिल वन, आज के बाद से चाहे कैसी भी स्थिति हो, हमेशा अपनी पूरी कोशिश करना, क्योंकि तुम्हारे पिता हमेशा तुम्हारे साथ खड़े हैं। शुक्रिया पिताजी। मैं समझ गया। चैन फेंग सियाओ, क्या तुम पागल हो गए हो? एक बार आसमानी आफत आ गई तो सिर्फ तुम ही पूरी तरह खत्म नहीं होगे, बल्कि मीलों तक का यह पूरा इलाका इस कहर में तबाह होकर धूल बन जाएगा। क्या तुम अपने पूरे चैन परिवार का नामो निशान मिटाना चाहते हो? इसके लिए महारक्षक ओयांग को चिंता करने की जरूरत नहीं है। भागो। भागकर कहां जाओगे? कहां भाग रहे हो? साथ हो बे। बुजुर्गों, कृपया हमें बख्श दीजिए। पूर्वजों, हम पर रहम महाराज, करें। महाराज रहम कीजिए। हुजूर, हम पर दया करें। चैन फंगशाओ, तुम एक जिद्दी पागल इंसान हो। तुम हम सबको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल रहे हो। ये मामूली आसमानी कहर, इससे डरने की कोई बात नहीं है। मेरी तलवार हाजिर हो। तलवार इधर आ। बिना अपनी शक्ति का थोड़ा सा भी इस्तेमाल किए, सिर्फ अपनी तलवार की इच्छा शक्ति के भरोसे वह हजारों तलवारों को हुक्म दे सकता है। क्या वह वही हैं जिनके बारे में 10,000 साल पहले सुना था, जिन्होंने 9 आसमानों की बिजली का सामना किया था और स्वर्ग का दरवाजा खोलने वाले तलवारबाज बने थे? महान स्वामी, यह चांगलियो के होली मास्टर है और साथ में टियानहे के होली मास्टर नांगोंग वान भी हैं, वानहुआ के होली मास्टर लॉन्गिंग। तीनों पवित्र स्थानों के लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। जब तीनों महान स्वामी खुद आए हैं तो क्या चैन परिवार पूर्वज की यह मुसीबत वाकई में सही सलामत टल पाएगी? यह मामूली मुसीबत मेरे धर्मपुत्र को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत कैसे कर सकती है? यह मामूली सा संकट मेरे धर्मपुत्र को चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे कर सकता है? हे, यह दैवीय संकट तो एक ही वार में खत्म हो गया। छोटे, तुम्हारी उम्र कम से कम 10,000 साल है। तुम इतना शोर क्यों मचा रहे हो? आखिरकार यह बस एक संकट ही तो है। यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बेशवान भैया,
पवित्रा प्रभु, पवित्रा प्रभु, क्या तुम ठीक हो? मिस, तुम कहीं तुम मुझे पहचानने में कोई गलती तो नहीं कर रही हो? चैन बेशवान, काफी समय बाद मिले। मैं मिस, हम पहले कभी नहीं मिले हैं, शायद तुम भी गलत समझ रही हो। चैन बेशवान, तुम घटिया इंसान। भले ही तुम खुद को कितना भी बदल लो, मैं तुम्हें पहचान लूंगा। चैन बेशवान, तू नीच इंसान। तू चाहे कोई भी भेष क्यों ना बदल ले, मैं तुझे पहचान ही लूंगा। हे भगवान, क्या मैं सही देख रहा हूं? तीनों पवित्र स्थानों की पवित्र प्रभु, वे सभी हमारे पूर्वज को अपना दिल दे बैठी हैं। क्या तुम तीनों को सच में यही सब करना है? श्वेर, मेरी बात तो सुनो, सच तो यह है कि मैं वो नहीं। सफाई देने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम पर भरोसा है। पवित्रा प्रभु, पवित्रा प्रभु, तुम्हें क्या हुआ? मौत की पाबंदी। इन लड़कियों की शक्तियां तो अब महासिद्धि के स्तर पर पहुंच चुकी हैं और ऊपर से ये पवित्र स्थान की मालिक भी हैं। तो फिर इस दुनिया में उन पर पाबंदी लगाने की हिम्मत कौन कर सकता है? धर्मपिता, सब कुछ ठीक ही तो था, तो फिर पवित्र प्रभु को अचानक ये क्या हो गया? आखिर ये क्या चक्कर है? लानत है। धर्मपिता, जैसा कि अफवाहों में सुना था, तीनों पवित्र प्रभु पर जादू के महल की उस घातक मौत की पाबंदी का असर है। जादू का महल? हर कोई उस डेमन पैलेस की जानलेवा सजा की चपेट में है। डेमन पैलेस? पिताजी, आप इसके बारे में नहीं जानते। हजारों साल पहले शैतानी गुफा खुल गई थी। डीमन लॉर्ड चोंगलू दुनिया में आए, अपनी अकेली ताकत से तीनों लोगों को जीत लिया और इस डेमन पैलेस को बनाया। पूरा डेमन पैलेस इस दुनिया में सबसे ताकतवर बन गया है। मुझे यह बताते हुए शर्मिंदगी हो रही है कि इन सालों में मैं उनसे दूर ही रहा। पहला, अपनी उम्र बचाने और मुसीबतों से बचने के लिए, ताकि मैं आपके वापस आने का इंतजार कर सकूं। दूसरा, ताकि मैं डीमन लॉर्ड चोंगलू की नजरों से बच सकूं। डीमन लॉर्ड चोंगलू ने तीनों पवित्र स्थलों को काबू में करने के लिए मुझ पर और बाकी 2 होली मेडन पर यह जानलेवा पाबंदी लगा दी है। अगर हम अपनी अपनी पवित्र जगहों से बाहर निकलते हैं और अगर 12 घंटों के अंदर वापस नहीं पहुंचते, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये पागल लड़कियां मुझसे मिलने के लिए, क्या इन्होंने अपनी जान की परवाह भी नहीं की? बेशवान भैया, इतने सालों से मैं खुद को उस चोंगलो के काबू में रखे हुए थी, सिर्फ आपके लौटने के इंतजार में। अब जब मैंने आपसे मिल लिया है, तो अब अगर मैं चली भी जाऊं तो भी कोई अफसोस नहीं। यह कैसी पागलपन वाली बातें कर रही हो? यह तो बस एक छोटी सी जानलेवा सजा है। मैं इसे अभी हटा देता हूं। यह तो बस जीवन और मरण का एक मामूली बंधन है। मैं इसे तुम्हारे लिए आसानी से हटा दूंगा। क्या तुम वाकई इसे हटा सकते हो? हजारों साल पहले उस डीमन लॉर्ड चोंगलू ने सच्ची अमरता प्राप्त कर ली थी, और अब तो वह और भी शक्तिशाली हो गया होगा। यहां तक कि अगर तुम्हारी तुलना उससे की जाए, तो शायद वह तुमसे कम नहीं होगा। अगर ऐसा न होता, तो हम तीनों की इतनी महान शक्तियों के बावजूद हम इस कदर बेबस कैसे होते? कहीं तुम हमें बचाने के लिए अपनी दिव्य शक्तियों को नष्ट करने की तो नहीं सोच रहे? बेशवान, तुम खुद पर ज्यादा दबाव मत डालना। बेशवान भैया, अगर इसे हटाने से तुम्हें चोट पहुंचती है, तो मैं इसी बंधन में खत्म होना पसंद करूंगी। आधी अमृता की बात तो छोड़ो, अगर वह चोंगलू शैतानी देवता भी बन जाए, तब भी मैं इसे सुलझा सकता हूं।
लेकिन बस थोड़ी मुश्किल होगी। मुश्किल? हाँ, बहुत मुश्किल। बेशवान भाइया, तुम हमें यहाँ किस लिए लाए हो? क्या यहाँ नहाने के लिए लाए हो? क्या इस तालाब का पानी वाकई हमारे शरीर पर लगे इस बंधन को खत्म कर सकता है? बंधन को तोड़ने के लिए पानी का माध्यम के रूप में इस्तेमाल जरूरी है। इस पाबंदी को तोड़ने के लिए हमें पानी का इस्तेमाल करना होगा। बिल्कुल सच बोल रहे हो। बातों को इतना घुमा फिरा कर मत कहो, साफ कहो कि तुम चाहते हो कि हम कपड़े उतार दें। झरने का पानी धरती की अग्नि ऊर्जा से भरा है, जो सकारात्मक है, जबकि तुम तीनों पर लगी पाबंदी नकारात्मक है। झरने के पानी का सहारा लेकर जब दोनों ऊर्जाएं मिलेंगी, तभी यह पाबंदी खत्म हो पाएगी। तुम दिखावा तो बहुत अच्छा कर रहे हो, पर कौन जाने तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। बेशवान भैया, मुझे तुम पर यकीन है। हमें जल्दी शुरू करना चाहिए। तुम अब बेशवान पर शक करना बंद करो। इस पाबंदी को हटाना ज्यादा जरूरी है। मुझे अभी खबर मिली है कि डेमन लॉर्ड चोंगलू हमें खत्म करने आ रहे हैं। अगर वो यहाँ आ गए और हमने तब तक पाबंदी नहीं हटाई, तो अगर उन्होंने हमें बंधक बना लिया तो हमारा क्या होगा? चलो अब। तुम लोग अपनी औकात भूल गए हो। चूंकि तुम शांति से नहीं रह सकते, तो अब जो होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। अब मैं भी देखना चाहता हूं कि इस बार किस्मत के पास क्या बहाना है तुम जैसे दुष्टों को बचाने का। चेन बेशवान, तुम वहां क्या कर रहे हो? जल्दी नीचे आओ। जिसका डर था, आखिरकार वो घड़ी आ ही गई। चांगल्यू, त्यानहे, वन हुआ, 3 पवित्र स्थानों के स्वामियों, तुमने दानव सम्राट के आदेश के बिना अपना स्थान छोड़ा है। अब सम्राट का आदेश है कि इन तीनों महिलाओं को डीमन पैलेस वापस ले जाया जाए। इंसानी दुनिया के मामलों में तुम जैसे बदमाशों की कब से चलने लगी? चेन फेंगशियाओ, ए बूढ़े, क्या तू सठिया गया है? तेरी हिम्मत कैसे हुई डीमन पैलेस के आदेश को अनदेखा करने की? क्या तुझे वाकई लगता है कि चेन परिवार और वह स्वर्ग से धार चुके इमॉर्टल मिस्टीरियस स्वॉर्ड तेरा साथ देंगे? वह तो जा चुके हैं। उन्हें तेरे इस छोटे से चेन परिवार की कोई परवाह नहीं है। चेन फेंगशियाओ, मैं तुझे एक आखिरी मौका दे रहा हूं। इन तीनों स्वामियों को हमारे हवाले कर दे, वरना तेरे पूरे चेन परिवार को खत्म कर दिया जाएगा। हाँ, हमारा चेन परिवार अमर पूर्वजों की परंपरा का पालन करता है। हम तुम जैसे बदमाशों के आगे कभी नहीं झुकेंगे। हाँ, चेन परिवार कभी नहीं झुकेगा। चेन परिवार कभी नहीं झुकेगा। चेन परिवार कभी नहीं झुकेगा। हम अपने परिवार के लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे। हम अपने परिवार के लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे। बेवकूफ और मामूली लोग। क्या तुम्हें लगता है कि चैन परिवार का यह पूर्वज बस नाम के लिए यहां है? क्या तुम वाकई में यह समझते हो कि चैन परिवार पात्रियार्क महज एक दिखावा है? क्या वह इस वक्त मुश्किल दौर से नहीं गुजर रहा? फिर उसकी अपनी शक्तियों का इतना इस्तेमाल करने की हिम्मत कैसे हुई? आज मैं अपने धर्मपिता की छोड़ी हुई ज्यूजुआन जिनग्वांग मंत्रा का इस्तेमाल करके तुम जैसे राक्षसों को खत्म कर दूंगा।
मुझे मालिक। बचाओ। चोंगलू, आखिरकार तुम सामने आ ही गए। हाल ही में स्वर्ग के दरवाजे खुले हैं और 9 आसमानों के पार वाले शैतानी देवता ने कई दिव्य हथियार नीचे भेजे हैं, जिससे मेरी शक्तियां और भी बढ़ गई हैं। चेन फेंगशियाओ, पूरी कायनात में तुम्हारे उन अमर धर्म पिता को छोड़कर मुझसे ताकतवर और कोई नहीं है। तुम्हारी जितनी हैसियत है, क्या तुम्हें पता है कि मुझसे दुश्मनी मोल लेने का अंजाम क्या होगा? तो फिर दिखाओ अपनी ताकत। चेन फैमिली क्लैंसमैन, पेट्रियार्क की मदद करो। खो, ये सब बेकार की कोशिशें हैं। हालांकि मैं नहीं जानता कि तुमने उस तबाही का सामना कैसे किया, लेकिन तुम्हारी इस शक्ति के साथ तुम मेरी बराबरी कभी नहीं कर सकते। उन 3 लोगों पर जो मैंने मौत का जाल बिछाया था, वो आखिर टूट कैसे गया? वेनरेबल वन, ये तीनों घटिया स्वामी बहुत चालाकी कर रहे हैं। कृपया आदेश दें वेनरेबल वन। मैं अभी अपने आदमियों को लेकर जाऊंगा और उस पवित्र जगह को मिट्टी में मिला दूंगा। कृपया हमें आदेश दें वेनरेबल वन। कृपया हमें आदेश दें वेनरेबल वन। पिताजी को पक्का पता होगा कि ये डीमन लॉर्ड चोंगलू यहाँ हमला करने आया है, लेकिन वो सामने क्यों नहीं आ रहे? चोंगलू, तूने हजारों सालों से दुनिया को बर्बाद किया है। हम तीनों पवित्र स्थलों के रक्षक होने के नाते आज तुझ जैसे दुश्मन को खत्म करके ही दम लेंगे। आज मैं दुनिया की गंदगी साफ करूंगा और तुम जैसे शैतान को खत्म कर दूंगा। सालों पहले मैंने तुम तीनों पर जानलेवा पाबंदी लगाई थी, ताकि मैं तुम्हारी पहचान का फायदा उठा सकूं और इंसानी दुनिया की बड़ी ताकतों को काबू कर सकूं। क्योंकि अब तुमने मुझे धोखा देने का फैसला किया है, तो अब तुम्हें जिंदा रखने का कोई मतलब नहीं रह गया है। तीनों पवित्र स्वामियों में से किसी की भी ताकत मुझसे कम नहीं है, पर फिर भी क्या वे मिलकर इस शैतान चोंगलू का मुकाबला नहीं कर पा रहे? मूर्ख इंसानी योद्धाओं का झुंड। मैं 10,000 सालों तक अंधेरी दुनिया में छिपा रहा। अगर मुझे अपनी जीत का पूरा यकीन नहीं होता, तो मैं इस दुनिया में कदम कैसे रखता? जब तक तुम स्वर्ग की शक्तियों को पाने वाले इमॉर्टल मिस्टीरियस स्वॉर्ड को नीचे नहीं बुला लेते, तब तक मेरा मुकाबला कौन कर सकता है? स्वामी की 10,000 साल तक जय हो। स्वामी की सदा ही जय हो। महान स्वामी अमर रहें। स्वामी युगों युगों तक राज करें। आज मैं तुम सबको एक साथ विदा करूंगा। मैंने बड़ी मुश्किल से एक झपकी ली थी। आखिर कौन है जिसने मेरी साधना में खलल डाला?
धर्मपिता, मैंने आपका सिर झुका दिया। मुझे लगा पता नहीं कौन होगा, पर यह तो उस पुराने दानव लोक की छोटी लड़की है। क्यों? क्या दानव लोक में अब कोई नहीं बचा जो इस लड़की को दानव लोक को तबाह करने के लिए भेजा है? तुम्हारी इतनी हिम्मत! तुमने हमारे स्वामी का अपमान कैसे किया? लगता है तू मौत को दावत दे रहा है। बेकार इंसान, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम वेनरेबल वन के बारे में ऐसी बकवास करो। आज तुम सबको अपनी इन बातों की सजा भुगतनी होगी। हाँ, वेनरेबल वन बेमिसाल है। इस दुनिया की हर चीज जल्द ही मेरे वेनरेबल वन की होगी। मुझ जैसे मामूली इंसान की इतनी हिम्मत। चुप हो जाओ। मैंने सोचा नहीं था कि वो छोटी बच्ची आज दानवों की महारानी बन जाएगी। हाँ धर्मपिता, ये शैतान अपनी शक्तियों के घमंड में पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहता है। मुझे नहीं पता था कि 10,000 साल बीत जाने के बाद भी दानव कभी अपनी आदतों से बाज नहीं आएंगे। बेशवान भैया, अगर कोई इस डेमन लॉर्ड के लाइफ डेथ बंधन को तोड़ सकता है तो उसके पास उसे सबक सिखाने का तरीका भी होगा। मेरा लगाया हुआ यह लाइफ डेथ बंधन क्या किसी ऐसे मामूली इंसान से खुल सकता है जिसके पास बिल्कुल भी शक्ति नहीं है? अगर तुम मुझे इस तरह की घटिया और सस्ती चालों से धोखा देने की सोच रही हो तो बेहतर होगा कि तुम यह रहने ही दो। आज तुम सभी को अपनी इन करतूतों के लिए भारी कीमत चुकानी होगी। यह तो बस एक छोटा सा लाइफ डेथ बंधन है। इसे खोलना कौन सा मुश्किल काम है? दिखावा बंद करो। एक ऐसा इंसान जिसके पास कोई शक्ति नहीं है, वो ऐसी बड़ी बड़ी बातें करने की हिम्मत कैसे कर रहा है? मैंने कहा था कि इस दुनिया में इमॉर्टल मिस्टीरियस सोर्ड के अलावा मुझे रोकने वाला और कोई नहीं है। इंसानी दुनिया को तबाह करने की शुरुआत तुम सबसे ही होगी। तो यह बस एक मामूली इंसान है जिसके पास कोई जादुई शक्ति नहीं है। यह तो एक कीड़े मकोड़े के बराबर भी नहीं है। मेरे धर्म पिता की शक्ति बहुत ही महान है। तुम जैसे नीच लोग उनसे अपनी तुलना करने लायक भी नहीं हो। काबिलियत तो रत्ती भर की नहीं है, पर डिंगे ऐसे हाँक रहा है जैसे आसमान सिर पर उठा लेगा। धर्मपिता, इमॉर्टल मिस्टीरियस सोर्ड, क्या तुम्हें लगता है कि मैं अंधा हूँ? क्या यह सचमुच वही है? एक मामूली इंसान जिसके पास रत्ती भर भी शक्ति नहीं है, वो मेरी बराबरी करने की औकात भी नहीं रखता। एक ऐसा इंसान जिसके पास बिल्कुल भी शक्तियां नहीं है, वह मेरे जूतों के लायक भी नहीं है। कितनी हास्यास्पद बात है। इमॉर्टल मिस्टीरियस सोर्ड की शक्तियां अपार हैं, वो इतना कमजोर कैसे हो सकता है? चेन फेंगशाओ, मुझे रोकने के लिए तूने किसी को भी अपना पिता मान लिया। अगर इस बारे में चेन बेशुआन को पता चला तो पता नहीं उन्हें तुझ पर कितना गुस्सा आएगा। मैं हास्यास्पद हूँ? हो, मेरे धर्मपिता तुम्हारे सामने खड़े हैं और तुम उन्हें पहचान भी नहीं पा रहे। मुझे लगता है कि तुम खुद एक मजाक बन गए हो। एक मामूली इंसान बस इंसान ही होता है। भला मैं कभी गलत कैसे हो सकता हूँ? चेन फेंगशाओ, अपनी ये चालाकियां बंद कर। मैंने 10,000 सालों तक साधना की है। मैं तेरी इन छोटी मोटी बातों से अपना इरादा नहीं बदलूंगा। इसे खत्म कर दो, इसे खत्म कर दो, इसे खत्म कर दो। मेरे आका, मुझे लगता है कि ये जानबूझकर किसी को लाए हैं ताकि हमारा समय बर्बाद कर सकें। इसके इस दुबले शरीर को देखो। मेरा एक तमाचा ही इसे कुचलने के लिए काफी है। अगर ये इमॉर्टल मिस्टीरियस सोर्ड है तो फिर मैं इस पूरी दुनिया का मालिक हूं। बच्चों जैसी हरकतें। बच्चों वाला खेल है। ओह, ये खुद को डीमन लॉर्ड कहते हैं। इमॉर्टल मास्टर ने तो अभी बस शुरुआत ही की है और तुम लोग पहले ही हार मान चुके हो। बस इतनी सी औकात है और तुम इंसानों पर राज करना चाहते हो। जब इमॉर्टल मास्टर हमारे साथ है तो हम दानवों से क्यों डरें? हम दानवों से नहीं डरते। हम दानवों से नहीं डरते। हम दानवों से नहीं डरते।
महाराज, पता नहीं उस बेकार इंसान ने कौन सी चाल चली है कि हमारे साथी कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं। महाराज, यह बेवकूफ आदमी आपके सामने ऐसी चालें चलने की हिम्मत कर रहा है। कृपया आप कदम उठाएं, इस बेकार इंसान को सजा दें और हमारे कबीले का मान बढ़ाएं। महाराज, कृपया कुछ करें, इस अपराधी को सजा दें। महाराज, आप ही कुछ कर सकते हैं, इस अपराधी को सजा दें। मुझे नहीं पता तूने कौन सी घटिया चाल चली है, लेकिन तू अपनी बर्बादी को खुद न्योता दे रहा है। मैं अभी तेरा खेल खत्म कर देता हूँ। हो, ये दानव लोग सच में सोचते हैं कि ये बहुत ताकतवर हैं। सही कहा। इमॉर्टल मास्टर से सबक सिखाने पर अब उसे नीचा दिखा रहे हैं। कितने बेशर्म हैं ये। तुम सबने क्या कहा? बिल्कुल सही। जब इमॉर्टल मास्टर ने तुम्हें सबक सिखाया तो तुमने उन्हें नीच कहना शुरू कर दिया। तुम्हें तो शर्म ही नहीं आती। तुम क्या कह रहे हो? हमें मौत की धमकी देकर वश में करना और इंसानी दुनिया पर राज करने के लिए हमारी ताकत का इस्तेमाल करना, इसे कहते हैं असली नीच हरकत। हजारों सालों से शैतानों ने इंसानों को नुकसान पहुंचाया है। हमारे 3 पवित्र स्थान आज इंसानों के लिए इस बुराई को जड़ से खत्म कर देंगे। सिर्फ तुम्हारे दम पर? तुम जैसों को तो मैंने कई बार हराया है। अब मैं तुम्हें यहां से हमेशा के लिए भेज दूंगा। मालिक, हमें करने दीजिए, अपने हाथ गंदे मत कीजिए। इस घटिया आदमी ने अभी चालाकी दिखाई थी। हम दोनों भाई इन्हें अच्छा मजा चखाएंगे। जाओ, मुझे निराश मत करना। जी। अपना हुनर दिखाओ। तुम लोग मेरे वार के लायक भी नहीं हो। अब डर लग रहा है ना? और अब रहम की भीख मांगने लगे? जरा इसकी कमजोर हालत तो देखो। इसकी अब हमसे भिड़ने की हिम्मत कहां होगी। अब माफी मांगना, बहुत देर हो चुकी है। लिटिल वन, तुम्हारे धर्मपिता को देखने दो कि इतने सालों में तुमने कितनी तरक्की की है। मैं समझ गया पिताजी। रहम की भीख तुम्हें मांगनी चाहिए। गोल्डन लाइट इनकेंटेशन। स्वामी, मुझे बचाइए। महाराज, मेरी रक्षा करें। तुम्हारी इतनी हिम्मत। वह कहां गए? अमर गुरु वाकई बहुत ताकतवर हैं। उन्होंने पलक झपकते ही उन दोनों राक्षसों को खत्म कर दिया। इस राक्षसी को देखो, ये हम पर छुपकर हमला करना चाहती थी, लेकिन खुद ही खत्म होने वाली थी। बंदर कापी के दार एस्टार। सिर्फ एक उंगली से जादुई शक्ति को खत्म कर दिया। क्या तुम इमॉर्टल मिस्टीरियस स्वॉर्ड हो? एक ही वार से जादू खत्म हो गया। क्या तुम इमॉर्टल मिस्टीरियस स्वॉर्ड हो? यह मुमकिन नहीं है। यह बिल्कुल नामुमकिन है। ए छोटी लड़की, 10,000 साल पहले मैंने तुम्हारे राक्षसी देवताओं को 9 आसमानों के परे कैद कर दिया था। मुझे लगा था कि जब तू ऐसे ही उपद्रव मचाती रहेगी तो वे लोग बीच में आकर तुझे रोकेंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वे लोग तो डरपोक कायरों की तरह छिपना सीख गए हैं। खैर, कोई बात नहीं, मैं तुझे अभी उन्हीं के पास भेज देता हूं। क्या इसने ही राक्षसी देवताओं को कैद किया था? मुमकिन ही नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। राक्षसी देवता, क्या वह 9 आसमानों के पार तपस्या करने नहीं गए थे? वह इसके हाथों कैद कैसे हो सकते हैं? अगर यह सच कह रहा हो तो जब देवता ही इसका मुकाबला नहीं कर पाए तो हम तो बस। उसकी इन झूठी बातों में मत आओ। 10,000 साल पहले राक्षसी देवता यकीनन उस इंसान के हाथों हार गए थे। नहीं, यह नहीं हो सकता।
तुझे क्या लगता है ऐसी सुनी सुनाई कहानियों पर मैं यकीन कर लूंगी? अगर तुम सच में इमॉर्टल मिस्टीरियस सोर्ड हो तो फिर मेरी इस वुवांग थंडर का सामना करो। वू वांग थंडर? कहते हैं कि यह प्राचीन दैवीय बिजली का हिस्सा है। इस बिजली की शक्ति इतनी ज्यादा है कि यह किसी भी अमर आत्मा को धूल में मिला सकती है। चेन बेशवान, अब इंतजार किस बात का है? जल्दी करो और इसे खत्म करो। आखिरकार ये वू वांग थंडर है। चाहे वह ऊपरी दुनिया का कोई महान अमर ही क्यों ना हो, उसे भी सावधानी से निपटना होगा। तुम दिन में सपने देख रहे हो। बेशवान, सावधान रहना। मैं बेशवान का पिता हूँ। जो भी आसमानी बिजली गिरनी है मुझ पर गिरे, मैं अपने बेटे की जगह यह सब सहने को तैयार हूँ। मेरा बेटा अभी कुछ ही समय पहले बेहोशी से जागा है। वह अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है। मैं अपने बेटे की जगह इस बिजली का सामना करने को तैयार हूँ। बेहोशी? लगता है मेरा अंदाजा सही था। भले ही तुम सच में इमॉर्टल मिस्टीरियस सोर्ड हो, लेकिन इस आफत को पार करने में तुम्हारी शक्तियां अरूर कम हुई होंगी। आज की तुम्हारी हालत में वुवांग थंडर को तो छोड़ ही दो। अगर मैंने अपनी पूरी ताकत से हमला किया तो तुम उसे भी नहीं झेल पाओगे। क्या ऐसा है? तुम कोशिश करके देख सकते हो। अगर तुम एक तलवारबाज अमर हो तो क्या हुआ? मेरे वुवांग थंडर के सामने तुम सब महज एक मामूली किए की तरह हो। महासम्राट अमर रहे, महासम्राट अमर रहे, महासम्राट अमर रहे, महासम्राट अमर रहे। धर्मपिता, यह बिजली तो पिछली बार की तुलना में 100 गुना ज्यादा ताकतवर है। यह तो बस एक छोटा सा खेल है। अब खत्म हो जाओ। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। नहीं, यह मुमकिन नहीं है। खुद की ही बिजली से चोट खाने का एहसास कैसा लग रहा है? यह कैसे हो सकता है? तुम्हारी शक्तियों में कोई कमी क्यों नहीं आई? तुम्हें किसने बताया कि बिजली के कहर से गुजरने के लिए अपनी शक्तियों को खोना पड़ता है? असंभव, यह मुमकिन नहीं है। इस दिव्य बिजली के कहर से गुजरने की बही भारी कीमत चुकानी पड़ती है, तो तुम बिल्कुल सही सलामत कैसे बच सकते हो? मेरे पिता कुछ भी कर सकते हैं। तुम जैसे दानवों के झुंड के सामने वह भगवान की तरह हैं और तुम बस किए मक्कोहे हो। बेशवान भैया सबसे महान है। इमॉर्टल मिस्टीरियस सोर्ड हुए तो क्या हुआ? कुदरत ने अमर होने का रास्ता बहुत पहले ही बंद कर दिया था। भले ही तुमने इस आफत को पार कर लिया हो, पर तुम फिर भी एक झूठे भगवान ही रहोगे। रही बात उस कुदरत की, तो वो रास्ता बंद ही रहे। जरूरी नहीं कि कुदरत का हर फैसला सही हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कुदरत के नियमों पर सवाल उठाने की? ये मामूली कुदरत के नियम अगर टूट भी जाएं तो क्या हुआ? जरूरी नहीं कि कुदरत हमेशा सही ही हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कुदरत के नियम पर सवाल उठाने की? कितनी बेहूदगी है। तुझे क्या लगता है तू कायनात के कानून बदल सकता है? और वैसे भी अब तेरी ताकत पूरी तरह खत्म हो चुकी है। तू बस झूठा दिखावा कर रहा है। 1000 साल पहले मैंने तीनों महान रियासतों को अपने पैरों तले रौंद दिया था और इस शैतानी महल को खड़ा किया था। इस पूरी दुनिया ने मेरे आगे अपना सिर झुकाया है। मैं पहले ही इस पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर बन चुका हूँ। महाराज अमर रहे, हुजूर आप अमर रहे, आका आप हमेशा सलामत रहे। ओ शैतान, तूने 1000 साल तक लोगों को बहुत परेशान किया है। आज हम तीनों रियासतों के मालिक तुझसे पुरानी और नई सारी दुश्मनी का हिसाब चुकता करेंगे। वो जादुई बंधन अब टूट चुका है। अब तू हमें काबू नहीं कर सकता।
तुम लोग तो हारे हुए खिलाड़ी हो। तुम खुद अपनी बर्बादी की ओर आ रहे हो। चेन बेशवान, तू खुद ही मुसीबत में फंसा हुआ है और तुझे अब भी दूसरों की फिक्र हो रही है। मैं इसके पास क्यों नहीं जा पा रहा? वाकई बेवकूफ हो तुम। सच में कितने मूर्ख हो। हमारे महाराज तो बेहद शक्तिशाली हैं, फिर भी हम उनके करीब क्यों नहीं जा पा रहे? ये इमॉर्टल मिस्टीरियस सोर्ड तो बिल्कुल सुरक्षित है, उसे चोट तक नहीं लगी। सोर्ड सेंस कोड्स कान मिलाइन कोड सेंस कोड्स कॉन प्ला जान आप कान कोड कानान कोड सेंस कोड्स कान कोड्स कॉन प्ला जान आप कान। बेशुआन, मुझे माफ करना, मैंने आपको चिंता में डाल दिया। चेन बेशवान, तुम बड़ी आसानी से इस दुश्मन को खत्म कर सकते थे, लेकिन तुम बस हमें घायल होते हुए देखते रहे। बताओ, क्या तुमने ये सब जानबूझकर किया? बेशवान भैया, भला वो ऐसा जानबूझकर क्यों करेंगे? बेशवान भैया, क्या मैं सही नहीं कह रही? तुम बेशवान, क्या वो ठीक है? वे ठीक हैं, बस मामूली चोटें आई हैं। चेन बेशवान, मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन मैं इन सबको खत्म कर सकता हूँ। हमला करो। यही समय है। एक्शु, बेशवान, चेन बेशवान, मुझसे पंगा लेने का यही अंजाम होता है। दुष्ट इंसान, जल्दी उन्हें छोड़ दो, वरना बेशवान तुम्हें सबक सिखाए बिना नहीं छोड़ेंगे। मुझे सबक सिखाओगे? मजाक है। यह अपराधी बहुत ही निर्दयी है। वे अब उसके कब्जे में हैं। अब उन्हें भगवान ही बचा सकते हैं। हाँ, इस अपराधी का एक इशारा और वे सब खत्म हो सकते हैं। अब हम क्या करें? चूंकि तुम उनकी इतनी परवाह करते हो, तो आज मैं यह देखना चाहता हूँ कि अगर मैं उन सबको खत्म कर दूं, तो तुम्हारी क्या प्रतिक्रिया होगी? तेरी इतनी हिम्मत। चूंकि तुम उन्हें इतना महत्व देते हो, तो आज मैं यह देखना चाहता हूँ कि अगर मैं उन सबको खत्म कर दूं, तो तुम्हारी प्रतिक्रिया क्या होगी? तेरी हिम्मत कैसे हुई? मेरी हिम्मत? मेरी बस एक सोच की देरी है और वे पूरी तरह मिट जाएंगी। बेशक तुम्हारे पास एक दूसरा विकल्प भी है कि तुम मेरे सामने खुद को खत्म कर लो। तुम इस लायक नहीं हो कि मैं तुम्हारे विकल्पों को चुनूं। श्वेर। बेशवान, मैं। कोई बात नहीं, मैं यहां हूं। एक ही वार में दुश्मन ढेर। अमर गुरु की जय हो। 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 सिर्फ किस्मत से जीत गए? मैं इसे नहीं मानता। किस्मत? मेरे पिता के सामने तुम्हारी औकात एक मामूली कीड़े जैसी है। यह नामुमकिन है। बिल्कुल। वे कहां गए? स्वामी चले गए। स्वामी कहां है? जल्दी भागो। भागो।
बेशवान भैया, आपने एक बार फिर मेरी जान बचाई है। अब मैं आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। बेशवान भैया, क्या आपको कहीं चोट तो नहीं आई? चेन बेशवान, तुम अब भी बहुत सुस्त हो। अगर तुम पहले हमला कर देते तो वह अब तक खत्म हो चुकी होती। शैतानी कबीले ने हजारों सालों से इंसानी दुनिया को नुकसान पहुंचाया है, जिससे चारों तरफ बर्बादी फैल गई है। तुम लोग इंसानी दुनिया में जाओ और उन बचे हुए शैतानों का नामो निशान मिटा दो। वाकई बेशवान भैया सब कुछ बहुत सोच समझकर करते हैं। लिटिल वन, तुमने अभी अभी आसमानी आपदा का सामना किया है, इसीलिए एकांत में जाकर अभ्यास करो ताकि अपने मन और शक्ति को स्थिर कर सको। जैसी आपकी आज्ञा पिताजी। अमर गुरुदेव, तो फिर हम आज से तुम चैन परिवार कबीले के मुखिया होगे और लिटिल वन की सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। मैं गुरुदेव के आदेश का पालन करूंगा। श्वेर, श्योर। चेन बेशवान, आज का यह बदला मैं भविष्य में जरूर लूंगा। धर्मपिता, यह जहर नर्क का 5 जहर वाला खतरनाक जहर है। वह कमबख्त शैतान। मैं ठीक हूं। यह मेरी लापरवाही थी। श्वेर, श्वेर, श्वेर। धर्मपिता, सिर्फ ईश्वरीय शक्ति से रक्षा करना इसका कोई स्थायी समाधान नहीं है। अभी इस दुनिया में जो जहर काट सके वह केवल माउंट कुनलुन का सप्तरंगी कमल ही है, लेकिन माउंट कुनलुन हजारों साल पहले ही गायब हो चुका है। कुनलुन, पिताजी, मां, आप श्वेर का ख्याल रखें। मैं जल्द ही वापस आऊंगा। पैट्रियार्क, क्या आपको लगता है कि इमॉर्टल मास्टर माउंट कुनलुन को ढूंढ पाएंगे? कोई अपनी ईश्वरीय सीमाओं को तोड़ रहा है। ब्रदर वेन, स्वर्ग के दरवाजे पर पहुंचने का यह आखिरी पड़ाव पार करना इतना आसान नहीं है। एक मामूली आत्मा मेरे सामने सर उठाने की हिम्मत कैसे की? डेमन लॉर्ड, तुम यहां मुझसे क्या चाहते हो? ब्रदर वेन, तुमने 1000 साल तपस्या की पर फिर भी कामयाब नहीं हुए। क्या तुमने कभी दूसरे रास्तों के बारे में नहीं सोचा? अगर आप मेरी एक शर्त मान लें तो मैं अपनी जादुई दुनिया की शक्तियों से और डेमन लॉर्ड की आत्मा की मदद से इस आखिरी पाव को पार करने में आपकी मदद करूंगा। शांगलू, तुम दानव जाति के मुखिया हो और मैं वानलिंग सेक्ट का पूर्वज। बुराई और अच्छाई का कोई मेल नहीं है, तो भला तुम मेरी मदद क्यों करोगे? वैसे भी तुम अब सिर्फ एक मामूली सा साया हो। तुम्हारी औकात क्या है जो मुझसे शर्त रख सको? ब्रदर वेन, अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं है तो आपका समय अब समाप्त होने वाला है। ब्रदर वेन, स्वर्ग के द्वार तक पहुंचने की तुलना में
भले ही वह अच्छाई हो या बुराई या फिर पुरानी दुश्मनी, सब कुछ बस बहते बादलों की तरह है। अब सिर्फ मैं ही तुम्हारी मदद कर सकता हूं। तुम 1000 साल तक तपस्या करते रहे, क्या तुम ऐसे ही अपनी जान जाने देना चाहते हो? शर्त क्या है? मैं चाहता हूं कि इस बचाव को पार करने के बाद तुम छेन बेशवान को खत्म कर दो। मंजूर है। यह बेशुआन बाहर गए हुए आधा महीना बीत चुका है, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई खबर क्यों नहीं आई? ओह पिताजी, आप इतना परेशान मत होइए। जब भैया ने कहा है कि वो भाभी को बचा लेंगे तो वो जरूर बचा लेंगे। वही तो, तुम्हें देखकर ही चिढ़ होती है। आपको क्या लगता है मुझे नहीं होती? एक्सुए की जान पर बनी है। अगर बेशुआन अब भी वापस नहीं आए तो मुझे डर है कि एक्सुए शायद अब और नहीं बचेंगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। जब भैया ने कहा है कि वो आएंगे तो वो जरूर वापस आएंगे। भाभी को कुछ नहीं होगा। अरे चुप करो, अगर ठीक से बोलना नहीं आता तो चुप रहो। अक्षो बेशवान के लौटने तक जरूर खुद को संभाले रखेंगी। मेरी बच्ची, अपने बाप की बकवास पर ध्यान मत दो, इन्हें तो हमेशा बुरा ही सूझता है। ठीक है, सब मेरी ही गलती है। तुम दोनों मुझे नहीं झेल सकती, तो मैं खुद ही टहलने निकल जाता हूं, ठीक है? यह क्या हो रहा है? मैं अचानक हिल क्यों नहीं पा रहा हूं? पिताजी, मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। तुम कौन हो? छोटों की यह भीड़ मेरा नाम जानने के लायक भी नहीं है। जब तक मैं चेन परिवार यहां हूं, मैं तुम्हें अमर गुरु के परिवार को चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। तुम्हारे भरोसे? तुम चेन परिवार के शिष्यों, मेरी आज्ञा सुनो। जी, अपनी औकात भूल गए। चेन परिवार की पीढ़ियां अमर गुरु के संरक्षण में रही हैं। हम उनके परिवार का अपमान कैसे सह सकते हैं? घेराबंदी करो। मूर्ख विदूषक कहीं के। आज मैं यहां चैन बेशवान को खोजने आया हूं। चूंकि वह यहां नहीं है तो तुम उसे बता देना कि 3 दिन बाद मेरी शादी के जश्न में आ जाए। अगर वह नहीं आया तो उसका परिवार, फिर उनके सलामत रहने की कोई जरूरत नहीं है। पेट्रियार्क, यह उस रहस्यमयी व्यक्ति द्वारा भेजा गया निमंत्रण पत्र है। wen Tianren, वॉनलिंग सेक्ट के पूर्वज। क्या वह 1000 साल पहले खत्म नहीं हो गए थे? वह अभी भी जीवित कैसे हो सकते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने भी वही मुकाम हासिल कर लिया है जो मेरे धर्मपिता का है? wen Tianren, पेट्रियार्क, क्या यह वही wen Tianren है जिसे 10,000 साल पहले इमॉर्टल मास्टर के साथ
दुनिया की सबसे बेहतरीन जोड़ी कहा जाता था। हाँ, यह वही है। सोचा नहीं था कि 1000 साल बाद वह अचानक से अपनी सीमाएं पार कर लेगा। अब यह स्थिति बहुत मुश्किल होने वाली है। पेट्रियार्क, तो अब आगे हमें क्या करना चाहिए? क्या हम बस यूं ही उसे महापुरुष के पूरे परिवार को पकड़ ले जाने देंगे? बेशक हम हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकते। उस वैन टियानरेन ने न सिर्फ मेरे धर्मपिता के परिवार को कैद किया है, बल्कि उसने 3 पावन धामों की पवित्रा प्रभु से शादी करने का भी ऐलान किया है। लगता है कि वे तीनों पवित्रा प्रभु भी उनके चंगुल में फंस गई हैं। हे भगवान, सब बर्बाद हो गया। उस दुष्ट का स्वभाव बहुत ही खतरनाक है। तीनों पवित्र कन्याएं और एक्सुए उसके पास जितनी देर रहेंगे, खतरा उतना ही बढ़ता जाएगा। मैं अभी अपने पूरे परिवार को बुलाता हूं ताकि हम वॉनलिंग सेक्ट को सबक सिखा सकें। मूर्ख मत बनो। अगर वह वैन टियानरेन वाकई में उस महान शक्तिशाली स्तर तक पहुंच गया है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, तो ऐसे में 10 चैन परिवार भी मिल जाएं तो वे किसी काम के नहीं होंगे। पेट्रियार्क, तो हम क्या कर सकते हैं? अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं। निमंत्रण पत्र पर वही तारीख लिखी है। क्या हम सिर्फ देखते रहेंगे कि वह उन तीनों पवित्र कन्याओं को बर्बाद कर दे? और इमॉर्टल मास्टर के परिवार को भी उस बूढ़े अपराधी ने अगवा कर लिया है। अगर इमॉर्टल मास्टर कुनलुन से वापस लौट आए तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे? तू घटिया औरत, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? मैं एक अमर देवता बनना चाहता था, ना कि यह राक्षसी शरीर। मैंने आखिर में ब्रदर वेन की मदद ही की है उस मुश्किल बाधा को पार करने में। अब चाहे वो देवता हो या राक्षस, इससे क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी ब्रदर वेन ने उन 3 पवित्र कन्याओं को पकड़ लिया है। जब तक आप उन तीनों का अपनी साधना के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो ब्रदर वेन एक दिन जरूर इस राक्षसी शरीर से मुक्ति पालेंगे और अपना सपना पूरा कर सकेंगे। तुम्हें प्रार्थना करनी चाहिए कि तुम्हारा यह तरीका काम कर जाए, वरना मैं तुम्हें और तुम्हारी इस राक्षसी दुनिया को पूरी तरह खत्म कर दूंगा। ब्रदर वेन, आप बस मुझ पर भरोसा रखें। उन्हें अंदर लाओ। एक 1000 साल बाद मिले हैं। आप तीनों आज भी उतनी ही खूबसूरत हैं। थू है तुम पर। वेन टियानरेन, तूने अपनी शक्तियों के लिए इस शैतान से हाथ मिला लिया। तू पूरी मानव जाति के लिए एक कलंक है। वैन टियानरेन, तू कम से कम एक इंसान तो था, लेकिन इस शैतान के साथ मिलकर तूने बहुत ही घटिया काम किया है। जब बेशुआन भैया यहाँ आएंगे तो वो तुझे बहुत बुरा सबक सिखाएंगे। मुझे उम्मीद है कि जब आज रात हमारी सुहागरात होगी, तब भी तुम तीनों में चिल्लाने की इतनी ही ताकत बचेगी। वेन टियानरेन, क्या हुआ? चैन बेशुआन खुद नहीं आए और तुम जैसे बच्चों को यहां भेज दिया। कहीं वो मुझसे डर तो नहीं गए? मास्टर के परिवार को छोड़ दो, वरना हमारी चैन परिवार टीम तुम्हारे इस वॉनलिंग सेक्ट को तहस नहस कर देगी। बेवकूफ। गुरुदेव के परिवार को छोड़ दो, वरना हमारा चैन परिवार
तुम्हारे वनलिंग सेक्ट को पूरी तरह नष्ट कर देगा। कितनी हिम्मत तुम्हारी? तुमने हमारे चैन परिवार के शिष्यों का जिस तरह से नरसंहार किया है, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि जब गुरुदेव वापस आएंगे तो वो तुम्हें कड़ी सजा देंगे? उससे डर? मैं भला उससे क्यों डरूं? जब तक वो नहीं आते तब तक मैं रुकूंगा नहीं, जब तक मैं तुम सबको खत्म नहीं कर देता। वैन साहब, मुझे बख्श दीजिए, कृपया मुझे सजा मत दीजिए। हमारे चैन परिवार में तुम जैसे दो डरपोक और बेशरम लोग निकले। दुनिया में किसी मौत से डर नहीं लगता। मैं तो बस अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ, आपने पूर्वज के साथ लोगों को बचाने का वादा किया था, लेकिन वो खुद नहीं आए। क्या सिर्फ उनकी जान की ही कीमत है और हमें चले जाना चाहिए? तुम दोनों गद्दार हो। पूर्वज साधना में लीन हैं। जब उनकी साधना पूरी होगी तो वो इस बूढ़े अपराधी वेन टियनरेन को सबक सिखाएंगे। चेन चांगपिंग, क्या तुम्हें समझ आ रहा है कि तुम क्या बोल रहे हो? वैन साहब की ताकत गुरुदेव से कहीं ज्यादा है। अगर चेन फेंगशियाओ ने 10,000 सालों तक भी साधना की तो भी वो वैन साहब का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तुम अपना मुंह बंद करो। वेन साहब, यह चेन परिवार का पुश्तैनी दिव्य अस्त्र है, खेओस बीड। चेन वू, तुम्हारी इतनी हिम्मत। वेन साहब, यह चैन परिवार का पुश्तैनी और दिव्य हथियार है, खेओस बीड। चैन वू, तुम्हारी इतनी हिम्मत। क्यों नहीं होगी हिम्मत? गद्दार, तू एक गद्दार है। मैंने तुझ पर इतना भरोसा किया और तुझे वो अमानत सौंपी जो इमॉर्टल मास्टर ने 10,000 साल पहले हमारे चैन परिवार को दिया था, हमारे वंश का सबसे पवित्र हथियार। तो यह खेओस बीड है। भाई वैन, ये चेन बेशवान का अमर होने से पहले का असली जादुई हथियार है। नीच इंसान, मैं तुम सबको मजा चखा कर रहूंगा। बकवास बंद करो। बूढ़े, अपनी जुबान को लगाम दो। अगर वैन साहब को परेशान किया तो तुम्हें दुनिया से मिटा दूंगा। वैन साहब की शक्तियां असीम हैं, सिर्फ एक मामूली केओस बीड। अगर साहब ने इसे पसंद किया है तो यह हमारा सौभाग्य है। तुम दोनों चैन फैमिली मेंबर्स कहलाने के लायक नहीं हो। किसे परवाह है तेरे चैन परिवार का चेला बनने की? चैन परिवार का वंश जल्द ही खत्म होने वाला है। बिल्कुल, यह पूरी दुनिया जल्द ही वेन साहब की होगी। उस चैन बेशवान की बिसात ही क्या है। तुम सही कह रहे हो। मेरी अपनी शक्तियों और इस खेओस बीट के साथ उस चैन बेशवान को हराना बहुत आसान है। चूंकि वह छिपकर बाहर नहीं आ रहा, तो आज मैं इस चैन फैमिली मेंबर्स के खून से अपनी शादी का जश्न मनाऊंगा। हु वेन टियानरेन, तुम चाहे कितनी भी ताकत क्यों ना हासिल कर लो, पर तुम कभी भी मेरे धर्मपिता का मुकाबला नहीं कर पाओगे। पेट्रियार्क संभल के, यह आदमी चोंगलो से भी ज्यादा ताकतवर है। तुम सबने बहुत अच्छा किया, अब आगे सब मुझ पर छोड़ दो। पेट्रियार्क, वह और कुछ नहीं, बस एक ऐसा डरपोक इंसान है
जिसने सालों से मेरे धर्म पिता के डर से सिर नहीं उठाया। जेनेरी बरी 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 बरी। फिक्र मत करो, पीछे हटो। हो एक मामूली और नौसिखिया लड़का मुझसे ऐसी बड़ी बड़ी बातें करने की हिम्मत कर रहा है। ऐसा लगता है जैसे इसे अपनी जान की फिक्र नहीं है। मैं अपनी परीक्षा पार कर चुका हूं, अब देखते हैं कि जीत किसकी होती है। चैन बेशवान जब वह मेरा मुकाबला नहीं कर सका तो तुम्हारी क्या औकात है? तुम्हें तो मैं खत्म कर दूंगा। मामूली गोल्डन लाइट इनकैंटेशन कहीं के। लड़के, आज मेरे हाथों अपनी जान गंवाना तुम्हारे लिए गर्व की बात होनी चाहिए। ए नौजवान, आज मेरे हाथों तेरा अंत होना तेरे लिए गर्व की बात है। पैट्रियार्क, पेट्रियार्क, क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूं। यह सब चेन वेन और चेन वू की वजह से है, इन दो गद्दारों के कारण। अगर वे न होते तो केओस बीड वेन टियान रेन के हाथ कभी नहीं लगता। अच्छी चीजें हमेशा काबिल इंसान को मिलती हैं। चेन चांगपिंग, तू और चेन फेंगसियाओ जैसे लूजर जब केओस बीड की रक्षा नहीं कर सके तो दूसरों को दोष मत दो। बिल्कुल सही। वैन महोदय हमारी जाति का गर्व हैं और अब तो उन्होंने परम शक्ति पाली है। मैं तुम्हें सलाह देता हूं, चुपचाप हार मान लो और हमारे साथ मिलकर वैन महोदय के वफादार बन जाओ। हो सकता है सर खुश होकर तुम्हारी जान बख्श दे। ओए गद्दार, तू क्या बकवास कर रहा है? हमारा चैन परिवार तुम जैसे एहसान फरामोशों की वजह से आज शर्मिंदा है। अभी यह सब बातें करने का समय नहीं है। ब्रदर वेन, ये आदमी कौन है? वह चेन बेशवान का सबसे खास बेटा है। इसे खत्म कर दो। जब तुम खुद ही मरना चाहते हो तो फिर आ जाओ सामने। बूढ़े वैन, तू अभी भी पहले जैसा ही बेवकूफ है। अगर तुम खुद ही मुसीबत को बुलावा दे रहे हो तो फिर आ जाओ सामने। ओल्ड डॉग वैन। पिताजी, तुम सच में कितने बेवकूफ हो। बेशवान। पेशवान। चेन बेशवान, मैंने नहीं सोचा था कि 10,000 सालों बाद भी तू अभी भी जिंदा होगा। तूने काली शक्तियों का सहारा लेकर खुद को बढ़ाया है। इतने सालों की तेरी ये मेहनत एकदम बेकार है। ये फालतू की बातें बंद करो। चेन बेशवान, आखिरकार तुम आ ही गए। जब तक तेरा नामो निशान बाकी है तब तक मुझे तो आना ही था। चेन बेशवान, क्या तुम्हें सच में लगता है कि इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो तुम्हें सबक सिखा सके? अब जब ब्रदर वेन ने अपनी शक्तियां बढ़ा ली हैं और उसकी ताकत कई गुना बढ़ गई है, ऊपर से मेरे कबीले की वो जादुई ताकत भी साथ है, तो आज तेरा खेल खत्म। क्या तुम वाकई इतने मासूम हो कि तुम्हें लगता है कि तुम दोनों मिलकर भी मुझे हरा पाओगे? बकवास बंद करो। 10,000 साल पहले तुम किस्मत से मुझसे जीत पाए थे क्योंकि तुमने घटिया चालों का सहारा लिया था। हो मैंने कहा था ना कि तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। क्या ये तलवार तुम्हें याद है? ओल्ड डॉग वैन, क्या तुम्हें यह तलवार अभी भी याद है?
कौन सी तलवार? मैं इसे नहीं जानता। वेन टियनरेन, मैंने अपने पिता से सुना है कि सालों पहले इसी तलवार से उन्होंने तुम्हें हजारों बार हराया था। क्यों? इतने सालों बाद क्या बुढ़ापे में तुम्हारी याददाश्त चली गई है? तुम बकवास कर रहे हो। मैं खुदा का खास बंदा हूं। मैं उससे हजारों बार कैसे हार सकता हूं? चेन बेशवान, तुम वाकई में अपनी झूठी तारीफ करने में माहिर हो। इस दुनिया में किसे नहीं पता कि ब्रदर वेन कितने प्रतिभाशाली हैं। वह तुमसे इतनी बार कैसे हार सकते हैं? तुम हंस क्यों रहे हो? मेरे पिता तुम्हारी मूर्खता पर हंस रहे हैं। ओह, अपनी जबान ज्यादा मत चलाओ। आज मैं तुम सबको दिखा दूंगा कि असली खौफ क्या होता है। यह सब तो बस घटिया और बेकार की बातें हैं। आज मैं तुम्हें अपनी असली ताकत का एहसास कराऊंगा। ओल्ड डॉग वेन, इतने साल गुजर जाने के बाद भी तुम अभी तक अपनी हकीकत नहीं पहचान पाए। बदतमीज, मेरी शक्तियां बढ़ चुकी हैं। अब मुझे कोई नहीं हरा सकता। इस बार मैं तुम्हें कोई मौका नहीं दूंगा। हास्यास्पद। मेरी शक्तियां असीमित हैं। मुझे तुम्हारी रहम की जरूरत नहीं है। चेन बेशवान, यहां ढोंग करना बंद करो। अगर तुम वाकई ब्रदर वेन को हरा सकते तो तुमने अब तक हमला क्यों नहीं किया? जहां तक मैं देख पा रहा हूं, तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं है और तुम बस समय बर्बाद कर रहे हो। लेकिन तुम गलत हो। चाहे तुम कितनी भी देरी कर लो, असली ताकत के सामने तुम कहीं नहीं टिकते। बिल्कुल, अब मैंने स्वर्ग की सीमाओं को पार कर लिया है। चैन बेशवान, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ये चालें अब मुझ पर काम करेंगी? ओल्ड डॉग वेन, सोचा नहीं था कि इतने सालों बाद तुम्हारी शक्तियां बढ़ने के बजाय तुम्हारी आंखें और भी कमजोर हो जाएंगी। क्या तुम वाकई मेरी वर्तमान शक्तियों का अंदाजा नहीं लगा सकते? यह कैसे मुमकिन है? 10,000 साल पहले मैं उसकी शक्ति का स्तर देख पा रहा था, पर अब दोबारा देखने पर वह एक साधारण इंसान जैसा क्यों लग रहा है? बुधा कुत्ता, इतनी देर से देख रहे हो, कुछ पता चला? बेशक चेन बेशवान, तुम्हें यह नाटक करने की जरूरत नहीं है। आज तेरा आखिरी दिन है। चेन बेशवान, तुझे नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। आज तेरा आखिरी दिन है। हूं, नाटक कौन कर रहा है? वेन टियनरेन, मुझे लगता है कि तेरा वक्त खत्म होने वाला है। लिटिल वन, जाने वाले से बेकार की बात करने का क्या फायदा? चैन बेशवान, सच तो यह है कि तू मेरी तरक्की देखकर अंदर से डर गया है ना? मैं तुझे बता दूं, आज तू चाहे जो भी कर ले, मैं तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। चेन बेशवान, ब्रदर वेन अब एक महाशक्ति बन चुका है। तेरा यह अहंकार तुझे खत्म कर देगा। चैन बेशवान, मैं तुझे अभी तेरे अपनों के पास भेजता हूं। मैं तुझे एक मौका देता हूं। अगर आज तूने मेरे दोस्तों और परिवार को छोड़ दिया तो मैं तुझे आसानी से जाने दूंगा, वरना हमारी पुरानी दोस्ती का वास्ता मत देना। चैन बेशवान, तू तो वाकई अपनी ही तारीफ करना खूब जानता है। मुझ वेन टियनरेन का तुझसे कोई नाता नहीं है। अगर कुछ है भी तो वो सिर्फ पुरानी दुश्मनी है। तू सच में कभी नहीं सुधरेगा। आज मैं तेरी शक्तियों का इस्तेमाल करके खुद को और भी शक्तिशाली बना लूंगा। कितना शोर मचाते हो? क्या हुआ? ये
क्या ये कोई आसमानी कयामत है? मैंने सुना है कि हमारे चेन परिवार का परम अस्त्र हंतियन बीड ब्रह्मांड की शक्ति को जगा सकता है। क्या क्या ये वही प्राचीन आसमानी कयामत है? क्या ये सब कुछ तबाह कर देगा? हाँ, कितनी नीचता है। तुम बड़ी बड़ी बातें करते थे कि तुमने ज्ञान पा लिया है, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि तुम अभी भी मेरे धर्मपिता की चीजों का इस्तेमाल कर रहे हो। ओल्ड डॉग वेन, ऐसा करते हुए क्या तुम्हारा जमीर नहीं कचोटता? चेन फेंगशियाओ, बकवास बंद करो। जैसे ही वैन भाई चेन बेशुआन को खत्म कर देंगे तो अगला नंबर तुम्हारा ही होगा। ए राक्षस, तूने क्या कहा? चैन बेशवान, ये 10,000 साल पुरानी प्राचीन बिजली का कहर है। चाहे तुम्हारे पास कितनी ही ताकत क्यों ना हो, तुम इससे नहीं बच सकते। ओल्ड डॉग वैन, मेरी ही चीजों का इस्तेमाल मेरे खिलाफ कर रहे हो। इन हजारों सालों में तुमने कुछ नहीं सीखा। ये कैसे मुमकिन है? बिजली का कहर तलवार के अंदर समा रहा है। ये 10,000 साल पुरानी तबाही है। ये कैसे हो सकता है? बूढ़े कुत्ते, तेरा अंत अब करीब है। अब तुझे और क्या कहना है? क्यों? आखिर क्यों? तेरी ताकत इतनी कैसे बढ़ गई? शैतान, सब खत्म होने के बाद भी तुझे कुछ समझ नहीं आ रहा? तेरी ये सजा वाकई जायज है। पक्का तुम्हारी तलवार में ही कोई खराबी है। मैं हार नहीं मानूंगा। एक गुमनाम तलवार तुझे खत्म करने के लिए काफी है। कोई है? इन दोनों गद्दारों को पकड़ लो और इन्हें अंधेरी काल कोठरी में डाल दो। ये कभी भी बाहर नहीं आने चाहिए। हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम अपनी गलती मानते हैं। परिवार के गद्दार होने के बाद भी रहम की भीख मांगते हो? इन्हें यहां से ले जाओ। श्वेर, अब उठ जाओ। श्वेर,
बेशवान भैया, क्या आप भविष्य में अक्सर चांगलियों में मुझसे मिलने आएंगे? पेशवान, क्या हम भविष्य में भी आपसे मिलने आ सकते हैं? बिल्कुल। तुम्हारी शक्तियां वाकई कमाल की हैं, लेकिन एक दिन मैं तुम्हें जरूर पीछे छोड़ दूंगी। चेन चांगपिंग। जी। आज की चेन परिवार इस तलवार के लायक है, इसे ले लो। धन्यवाद गुरुजी। मैं चेन चंगपिंग चेन परिवार की परंपरा को जरूर आगे बढ़ाऊंगा। भाई, प्लीज हमें जल्दी बताओ ना, उन 7 दिनों में जब तुम बेहोश थे, आखिर क्या हुआ था? अब पूरा परिवार एक साथ है, यही काफी है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। श्वेर, अब मैं कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। बेटी, मत देखो। क्या सोच रहे हो? दूसरे सीजन में किस करेंगे? बाय बाय। बाय बाय।